संसार को त्यागने की बात तो देह से नहीं त्यागना है। अरे भैया, यहाँ से उठ करके अगर तुम लोग आश्रम भी चले गए तो मन मनी राम तो साथ ही है। वो उस आश्रम को भी क्या बना देगा बोलो? ग्रस्त बना देगा। हाँ? क्योंकि मन के अंदर में गहरे में मेरापन छिपा हुआ है, और इस मेरेपन ने कभी राग पैदा किया, कभी द्वेष पैदा किया। फिर गुरु के पास भी जब आश्रम में जाओगे ना, गुरु के पास जाकर के भी बीसों वर्षों से हम फगवाड़ा में कथा करने गए, हमारी राम कथा थी। तो जब फगवाड़ा में कथा करने पहुंचे तो वहां पर एक 85 साल की बुढ़िया संत 50 सालों से फगवाड़ा में बैठी है। मुझे कहने लगी, महाराज पास में आई, महाराज आप जा रहे हो, मुझे साथ ही ले लो। इसलिए साथ ले लो क्योंकि आज 50 सालों से मैं संत जीवन जी रही हूं, लेकिन संत जीवन जीने के उपरांत भी मेरे मन में अपने गुरु के लिए एक शिकायत भरी रही। गुरु के लिए शिकायत क्या? एक ही शिकायत कि मेरे गुरु ने मैनू कख नहीं दिता। हाँ, मैनू कख नहीं दिता। हमने कहा मैया, यहाँ लेने की बात नहीं है, यहाँ तो देने की बात होती है। तूने देने से पहले ही लेने की भावनाएं सोच ली, इसीलिए तू पहले ही स्टेज पर गड़बड़ हो गई। अरे यहाँ तो सब लुटाने के लिए आता है, यहाँ तो सब खाली होने के लिए आना है। आज महाराज जी ने दृष्टांत दिए ना कि बर्तन गंदला था और गंदले बर्तन में वो दूध डालने लगे, खीर डालने लगे तो हटा लिया गया। ऐसे तुम्हारा मन तो जन्मों जन्मांतर का कपटी बैठा है प्यारे। ये समझ लेना, कोई तिलक लगाने से, घुंघरू पहनने से साधु नहीं हो जाता। अरे साधुता तो मन के अंदर की स्थिति है, जहां उसके प्यार में पड़कर सब छूट गया, और छूटने वाले को यह भी याद नहीं कि छूटा कब। वो तो कहता है कि मैं आया ही उसी के लिए था, उसी के लिए। अब महाराज जी सोचे, हम लोग सच सोचे, कभी कभी तो संतों को देख करके आता है कि कैसे इनके अंदर से वो कथा निश्चित होती है, कैसे अंदर से बहती है। अरे ये आसान काम नहीं, इतनी देर व्यासपीठ पर बैठ करके बोलना। जब तक देह की सुध नहीं छूट जाती तब तक कथा जीवन में अवतरित नहीं होती, मुख पर अवतरित नहीं होती। कितनी कृपा, कितनी, अरे भागवत असीम है और उसको बोलने वाला सीमित कैसे हो सकता है? याद रखना, शिव की पूजा, शिव पुराण कहता है शिव की पूजा वही करने का अधिकारी है जो पहले स्वयं में शिव हो जाए। हाँ? भागवत करने का वही अधिकारी है जो पहले स्वयं भागवत हो जाए। महाराज जी तो चलती फिरती भागवत, चलती फिरती भागवत, चलता फिरता संत। याद रखना प्यारे, तुम्हारे घर में कोई संत आ जाए ना, अपने अहो भाग्य मत समझना तुमने रोटियां खिलाई 6-6, 7-7 दिन। हाय, लोग जैसे संत भोजन करने बैठते ना तो पास ही खड़े हो जाएंगे, रोटियां गिनी जाएंगे। हमें तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है आगे। अब खाए भी कैसे? पहले मक्खन लगा लगा के खिलाने, लगा लगा के, नहीं महाराज जी एक और खाओ, महाराज जी को और खाओ, एक और खाओ। फिर बाद कहने मार ਤੁਹਾਡਾ बेटी बढ़वा दे गया। अब हम क्या करते हैं? हिंदू मत में रोज कहा करते महाराज जी जो तुम भोजन कर सारे बाहर भेजा करो। सच्ची कहते लेना, बोलो ना प्यारे, साड़ी पे पेमेंट थोड़ा तुझे देनी, बोलो लेना खबर हमारे। पीछे वाले क्यों सो गए प्यारे? जरा हाथ खोलो। पड़ता है। उनको सेब केलों से रिझाने की बात नहीं हो रही, अपने आप को देने की बात हो रही है। एक छोटा सा लड़का था संदीप। अच्छा, तुम लोग तो प्यारे महाराज जी को देना तो बाद में,
सुनाने बैठ जाते हो। महाराज जी मन में भाव आ जाता, बड़ी सेवा करती, हाय महाराज साथ जिंदा लक टुट गया है, ऊपरों नीचे नीचे ऊपर होंगे रहते सी, उदों का पता नहीं लग गया, हुण बाद च पता लगता है। अरे शुक्र करो कोई फकीर तुम्हारे घर की रोटी स्वीकार कर लेता, शुक्र मनाओ कोई फकीर तुम्हारी दहलीज में पैर रखना स्वीकार कर लेता है, शुक्र मनाओ कि वो अपने कीमती समय में से 2 मिनट तुम्हें झलक दिखला जाता है। हमारे गुरुदेव कहा करते, बेटा संत का मिलना और बिजली का चमकना एक बराबर है। संत का मिलना और बिजली का, जितनी देर बिजली चमकती बस इतनी ही देर संत का दर्शन हो जाए और तुम्हें रास्ता दिख जाए तो चलना तो तुम्हें ही। ऐसे ही 7 दिन चमक गए, बिजली कड़क गई, हाँ खूब कड़की, लेकिन संतां दा संग बड़े पागा नाल मिलदा है। जरा हाथ खोल के प्यारे, उसी की तरह हाथ खोल दो, बस ऐसे नहीं। हमारे मौज फकीरा दे, हरे 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 मौज फकीरा दे, 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 हरे मौज फकीरा दे। कदी चबावे कदी चबावे चना चबे, हाय कदी चबावे कदी चबावे चना चबे ना, कदी चबावे चना चबे, ओ कदी चबावे चना चबे ना, कदी चबावे चना चबे ना, कदी चबावे चना चबे ना, कदी चबावे चना चबे, ओ कदी चबावे चना चबे ना, कदी चबावे चना। जिन दिनों भिक्षा मांगा करते थे ना महाराज, सन्यास हुआ, हम छोटे छोटे होते थे, हमें आज भी वो दिन याद है। हम दोनों छोटे छोटे थे तो पीत पहनते थे, पहले सफेद पहनते रहे, फिर पीत पहना 5 साल। तो गुरु महाराज जी ने बुलाया और कहने लगे, देखो अब तुम घर छोड़ आए हो, हाँ माँ बाप परिवार सब त्याग आए बेटा, तो भिक्षा मांगनी पड़ेगी, हाँ मुंडन करवाना पड़ेगा। हम तैयार महाराज, चले। हमें लगा गुरुदेव अकेला भेज देंगे वृंदावन का धाम, और अकेले, और हमें तो पता भी ना, दूर दूर गांव होते हैं वहां, तो पास में कोई भिक्षा भी नहीं देता, और वहां पे प्रथाएं मतलब हरिदासियों की भिक्षा देते हैं, जो जिनके मठ उन्हीं को भिक्षा दे, तो हमें कौन भिक्षा दे। तो जब हम भिक्षा मांगने जाते पहले तो लोग सिर से लेकर पैर तक देते, भिखारी तो दिखते कोई नहीं, तो कटोरे हमारे हाथ में होते, एक माता के दरवाजे। और बड़ी विशेष बात, जब हम भिक्षा मांगने गए ना इंदु मैया, हमारे गुरुजी पहले दिन हमारे साथ गए, चलो मैं तुम्हें भिक्षा मांगनी सिखाता हूं। याद रखना, संसार तिजोरियां पकड़ाता है, गुरु कटोरा पकड़ा देता है। आज महाराज बता रहे थे ना, यशोधरा ने कहा कि मेरे बेटे को क्या दोगे, उसने कहा मैं अपनी संपदा, तो तुम्हारी संपदा क्या है, बुलाओ जरा राहुल को। राहुल बुलाया गया, तू मेरी संपदा लेगा, मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। हाँ महाराज, ले कटोरा, कटोरा पकड़ा। संत तो प्यारे जुआरी बना देता है, शराबी बना देता है, चुगलखोर बना देता है, संत बना देते हैं। तो महापुरुषों की कृपा है प्यारे। आगे और हम आज भी हमें याद, हमारा दिल अंदर से कई बार तड़पता है उस बात को याद करके। हम नंगे पांव थे, हमें अपने पैरों की तो चिंता नहीं, और आप जानते वृंदावन की धरती कितनी तप रही होती है। गुरुदेव भी हमारे पैदल नंगे पांव 1-2 किलोमीटर चले गए। एक घर में हलवा पूड़ी बन रहा था, गुरु महाराज जी तो वहीं आसन लगा के बैठ गए, क्या लगे अच्छा मैं तो भैया यही भिक्षा करूं, और हम भी बड़े खुश रहे, पहले दिन ही हलवा पूड़ी छोले, ऐसी भिक्षा तो भगवान सबको दे। गुरु महाराज जी तो आसन लगा के बैठ गए, सानू कहते बेटे तुम उठो दोनों। तो तटीय स्थान में मोनी बाबा रहते, तो हमें उन्होंने भिक्षा करनी सिखाई। वो क्या करते, बोलते तो थे नहीं, तो दीवार पर में लिख के बताते थे कि जिस भी घर के आगे जाओ ना श्री हरिदास बोल देना, वरना तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। तो हम चले गए, और जब गए
तो 4-6 दिन 15 दिन निकल गए। एक दिन एक माता लड़ पड़ी, ना कहती मैं तो तुम्हें रोटी नहीं दूंगी बिल्कुल भी। तो स्वामी जी कहने लगे देखो माता, चलो रोटी नहीं दोगी कोई बात नहीं, हम आगे तो हमारी नियम था, हम 5 घर से रोटी लिया करते थे, कटोरे में 5 घर से रोटी लेते, तो सब मिला करके गुरु महाराज जी को भोग लगा के फिर हम खाते थे। तो दिन में एक ही समय हम लिया करते थे और एक ही समय खाते। तो माता लड़के थी, मैं तो देनी कोई नहीं तो भिक्षा। तो स्वामी जी कहने लगे माँ कोई बात नहीं, हम आगे से ले लेंगे। इतने में पता नहीं कहाँ से एक संत आए, कहने लगे माँ तू क्यों इन छोटे छोटे सुकुमार हैं? अरे माता मेरी कल की 2 रोटी बची पड़ी है ना, और आज की कितनी हो गई? 4, तो इनको दे दे और 2। माता तब भी नहीं मानी, कहने लगी ना मैं तो रोटी ना दूंगी, मैं तो अपने उन्हीं को दूंगी। कहने लगे माता तो एक बहुत हट संक्षेप में सुना है, तो हट करके कहने लगी मैं तो सूखा आटा ही पाऊंगी, और हमारे पास में दाल थी छोले थे, उस दिन थोड़ा मीठा भी मिल गया था, तो कहने लगी छोले। तो स्वामी जी कहने लगे माता कोई बात नहीं, तू आटा दे दे, हम गूंद करके रोटी बना लेंगे, हम रोटी सेक करके खा लेंगे, मिक्स हो जाएगा ना सारा। कदे चबावे चना चबेना, चबावे चना चबेना। अरे और तुम लोगों को चना खाने को मिल जाता ना, सब तो पहला हाय तू सानू दिता की दिता, हे रब्बा तू साडे नाल जुल्म कमाता, साडा रोटी पानी बंद करता। लेकिन संत को देखो, कदे चबावे चना चबेना, 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 कदे चबावे चना चबेना। कदे लंका ले वे धीरान, कदे लंका ले वे धीरान, कदे लंका ले वे धीरान, कदे लंका ले वे धीरान। बाबा हरे